हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रूट्स। तो आज का टॉपिक है फॉर ऑल द वर्किंग वुमेन जिनको लगता है कि वंस दे आर प्रेग्नेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम से 10 फोल्ड हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये अश्योरिटी दे देना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हो। हर एक सिंगल वर्किंग वुमेन वंस दे गेट टू नो दे आर प्रेग्नेंट इस फेज से ज़रूर गुजरती है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बट हाँ, उससे पहले प्लीज़ यार जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में, इसके बारे में रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है। सो इफ़ यू विल सब्सक्राइब, दैट विल गिव अस द मोटिवेशन टू मेक सच वीडियोस फॉर यू मोर एंड मोर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कीप ट्रैक ऑफ योर मेडिसिन, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स, स्कैन्स, आपकी वर्क लाइफ के जितने भी टास्क हैं आप वो कैसे अच्छे से करें, और उसी के साथ आपकी प्रेगनेंसी लाइफ कैसे अच्छे से निकले ताकि किसी में भी कुछ कमी ना रह जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो, आज की वीडियो, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या जो भी आपके साथ रह रहा है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी फेज़, उनके साथ ज़रूर देखें, क्योंकि उनकी मदद आपको लगने ही वाली है टू मेक दिस प्रेगनेंसी फेज़ वेरी स्मूथ फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बात करते हैं पहले मेडिसिन के बारे में। तो आप अपनी पहली अपॉइंटमेंट के लिए गए हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ लिख के दी हैं प्रिस्क्रिप्शन में। डॉक्टर के केबिन से आने से पहले आप इंश्योर कर लें कि कौन सी दवाइयाँ कब लिखी गई हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रह गया हो। वंस यू आर क्लियर विद इट, जब आप घर जा रहे होंगे तो आपके पास थोड़ा सा टाइम रहेगा वाइल यू आर ट्रैवलिंग। उसी ट्रैवल टाइम में आपको क्या करना है कि आपको अपने नियरेस्ट मेडिकल शॉप में फ़ोन करना है एंड जो भी दवाइयाँ आपको चाहिए वो ऑर्डर कर देनी है। उसके बाद व्हाट यू विल डू कि आप अपने फ़ोन में और अपने हस्बैंड के फ़ोन में रिमाइंडर सेट करेंगी ऑफ द टाइम्स जब जब आपको दवाई लेनी है। तो आप अगर ये चीज़ फॉलो करेंगे तो इससे ये बेनिफिट रहेगा कि आपकी कोई भी मेडिसिन लेने का टाइम कभी भी मिस नहीं होगा, आप टाइम से मेडिसिन ले पाओगे। अब बात करते हैं डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट और स्कैन्स के बारे में। तो जब आप अपने पहले अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे डॉक्टर के पास, उसी टाइम दे विल टेल यू कि आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब शेड्यूल करना है या नेक्स्ट स्कैन कब शेड्यूल करना है। तो आप जब डॉक्टर्स केबिन से बाहर निकलो तो वहाँ पे जो भी रिसेप्शन एरिया है या जो भी पर्सन है वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स लेती हैं या फिर आपके स्कैन्स रजिस्टर करते हैं, आप उनके पास पहले जाके एक क्रॉस चेक करो कि आप उसी वक्त अपना नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, अपना नेक्स्ट स्कैन जो भी करवाना है वो करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो। अगर करवा सकते हो तो वेल एंड गुड, आपको फिर उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी होगी कि मुझे ये काम भी करना है, ये काम हो गया। अगर आप नहीं करवा सकते हो तो आप रिमाइंडर सेट करो सिमिलरली जैसे आपने मेडिसिन के लिए किया है, अपने और अपने हस्बैंड के फ़ोन में, ताकि आपको याद रहे कि इस दिन मुझे 1-2 दिन पहले, जितना भी आपको रिसेप्शन पे बताया गया है, 1-2 दिन पहले मुझे ये अपॉइंटमेंट या स्कैन शेड्यूल करना है। अगर आपका अपॉइंटमेंट और स्कैन शेड्यूल हो चुका है वंस यू विजिट द रिसेप्शन, तो भी जाके आप अपने फ़ोन के कैलेंडर में जाके रिमाइंडर सेट कर लो कि आज इस दिन इस टाइम पे मुझे यहाँ पर मौजूद होना है। सो इससे आपका कोई भी स्कैन और डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट मिस नहीं होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में स्कैन्स जो होते हैं वो बहुत ही टाइम सेंसिटिव होते हैं, तो उसका आपको खास ख्याल रखना है। ओ बाय द वे, मैं जो भी कुछ बता रही हूँ अबाउट मेडिसिन, अबाउट डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, स्कैन्स, कैसे आप इसको सही तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड्स की होनी चाहिए। कौन सा स्कैन करवाना है, स्कैन की रिपोर्ट में क्या आया, डॉक्टर ने क्या बोला, दवाइयाँ क्या क्या लेनी है, कौन सी दवाई नहीं मिली, कौन सी दवाई दूसरी मेडिकल शॉप से लेनी है, ये सारी चीज़ों का ध्यान हस्बैंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। अब बात करते हैं अबाउट कंप्लीटिंग योर वर्क टास्क। आपके ऑफिस के काम आप कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले जितना जल्दी हो सके आप अपने ऑफिस में इस सिचुएशन के बारे में ज़रूर बताइए कि अब आप प्रेग्नेंट हैं, आपको उनकी कोऑपरेशन की ज़रूरत लगेगी ही लगेगी। इसमें कोई भी हिचकने वाली बात नहीं है, बिकॉज़ ऐसा हमेशा देखा गया है कि वंस यू टेल देम द न्यूज़, वो आपकी हेल्प ही करते हैं एंड सब सिचुएशन के बारे में सेंसिटिव होते हैं, तो ये आपको हेल्प ही करेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आप अपने टास्क को कैसे प्लान आउट करेंगे। तो आप अपनी हेल्थ के बारे में सबसे अच्छे से जानते हो,
तो आप अपनी हेल्थ को असेस करते हुए और अपनी वर्किंग कैपेसिटी को असेस करते हुए अपना डे प्लान आउट करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत करते हैं मील से। तो मील्स के बारे में जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बात कर रखी है, जिसको मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी। आप अपनी मील्स को 5 मील्स में डिवाइड करोगे थ्रू आउट द डे। ये मिनिमम नंबर है, 5 मील्स में आपका पूरा दिन डिवाइड होना चाहिए। तो आप जब जब कंफर्टेबल हो या जब जब आपको लगता है कि मैं इस टाइम पे खाना खाऊंगी, वो टाइम आप ब्लॉक कर लो कैलेंडर पे कि मील टाइम तो फिक्स्ड है, वो नहीं हिलना चाहिए एंड वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको लगता है कि मुझे इस मील के बाद रेस्ट करना है, या इरिस्पेक्टिव ऑफ द मील मुझे ये टाइम चाहिए फॉर रेस्टिंग, ये टाइम चाहिए फॉर नैपिंग, वो टाइम भी आप अपने वर्क कैलेंडर में, ऑफिस वाले ही कैलेंडर में जाके ब्लॉक कर लो, कि ताकि कोई और मीटिंग उस टाइम पे आपके साथ कोई शेड्यूल ना कर पाए, या आपका कैलेंडर ब्लॉक्ड है, आप इस टाइम पे ये काम कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद इसी शेड्यूल में आपका एक्टिव टाइम भी इंक्लूड होना चाहिए। एक्टिव टाइम मतलब आपको 10 मिनट वॉक करना है, घर में ही वॉक करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये रिकमेंडेड होता है कि आप बहुत देर तक 4-5 घंटे बैठ के एक ही जगह पे काम ना करते रहो, पैरों में स्वेलिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यू हैव टू रिमेन एक्टिव। आप थोड़ा बहुत 5-5, 10-10 मिनट निकाल के वॉक करते रहो। तो आप इसका भी टाइम निकालो। उसके बाद जब आप ऐसा करने लग जाओगे तो आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा अपनी डेली वर्क लाइफ में। तो आप उस हिसाब से अपना एक हफ्ते का शेड्यूल फिक्स करो, अपनी अपॉइंटमेंट्स फिक्स करो। जब आपको क्लियर हो गया कि हाँ, आई एम कंफर्टेबल विद दिस शेड्यूल, तो आप इस शेड्यूल को जाके अपने बॉस या सीनियर्स या जिसको भी आप रिपोर्ट करते हो उससे जाके डिस्कस करो कि दिस इज़ अ वेरी स्पेशल टाइम इन माई लाइफ, आई नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी समझती हूँ कि वर्क प्रायोरिटीज़ हैं, मुझे जो काम दिया गया है वो मुझे ख़त्म करना है, एंड इसीलिए मैंने ये प्लान डिवाइस किया है जिससे कि मेरी प्रेगनेंसी लाइफ भी अच्छे से निकलेगी और काम में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो ये जब आप जाके डिस्कस कर लोगे तो आपको ये रिलैक्सेशन रहेगा कि मैंने अपनी प्लान अपने बॉस से डिस्कस कर लिया है, एंड आपको कोई भी डर नहीं लगेगा कि मैं इस टाइम रेस्ट कर रही हूँ तो कोई कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो वो कंफर्ट और वो स्ट्रेस आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो आई होप इससे आप अपने वर्क टास्क और साथ ही में अपने मील्स, अपनी एक्टिव टाइम का भी ध्यान अच्छे से रख पाओगे। अब बात करते हैं अबाउट शेड्यूलिंग योर लीव्स। सो लीव्स सारी जो भी आपकी नॉर्मल लीव्स मिलती हैं आपको ऑफिस में इन द फाइनेंशियल ईयर, और आपकी प्रेगनेंसी लीव या फिर मैटरनिटी लीव, इसके बारे में जाके आप अपनी ऑफिस पॉलिसी पढ़ें कि आपको कितनी मैटरनिटी लीव मिलेगी। और प्लस अगर मान लीजिए आप अभी जून में हो या जुलाई में हो एंड बाय दिसंबर एंड आपकी दिस नंबर ऑफ लीव्स लैप्स होने वाली हैं, तो आप उसको भी इंक्लूड करो और अपने बचे हुए मंथ्स में देखो कि मैं कहाँ कहाँ पे लीव ले सकती हूँ, कहाँ कहाँ पे मुझे लीव लेना सही होगा, क्योंकि मुझे ये काम ख़त्म करना है। मुझे ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी डॉक्टर अपॉइंटमेंट होते हैं वो हर 2 हफ्ते में या 4 हफ्ते में शेड्यूल्ड होते हैं, और आपको हर मंडे को जाना है शेड्यूल वो अपॉइंटमेंट के लिए। तो आप हर मंडे या 4 हफ्ते में एक बार छुट्टी पहले से शेड्यूल कर लो। उसके बाद आपने अपनी कंपनी पॉलिसी पढ़ ली है अबाउट मैटरनिटी लीव्स, तो नॉर्मली 6 मंथ्स की लीव्स होती है, तो आपको वो कब से लेना शुरू कर देनी है डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ। अगर आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो और आपको लगता है कि मुझे अभी लीव्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने नॉर्मल लीव्स जो बची हुई हैं वो टूवर्ड्स द एंड लो। और जो आपकी जो मैटरनिटी लीव है, इट इज़ प्रेफरेबल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स आफ्टर डिलीवरी यूटिलाइज़ करो, ताकि आपको बेबी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। फिर आप जाके ये भी देखो कंपनी पॉलिसी में कि ऐसी कौन सी लीव्स हैं जो कि आप मैटरनिटी लीव के साथ क्लब कर सकते हो, ताकि आपका लीव पीरियड बढ़ जाए इफ़ यू नीड, ताकि आपका लीव पीरियड बढ़ जाए एंड आप अच्छे से अपना डिलीवरी के बाद का टाइम अच्छे से मैनेज कर पाओ और अपने बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाओ बिफोर कमिंग टू ऑफिस फॉर वर्क। लीव्स शेड्यूल करते टाइम आपको इन सारे काम का भी ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से टास्क हैं जो कि आपको ख़त्म करने हैं बिफोर गोइंग ऑन लीव्स। तो उसका भी आप एक प्लान बना लो।
तो प्लान बनाने से क्या होगा, क्योंकि आप प्लान बनाओगे तो आप जाके डिस्कस करोगे ये चीज़ अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉस के साथ, तो आपको एट द वेरी एंड स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मुझे तो टाइम निकालना था अपनी मैटरनिटी शॉपिंग के लिए, बेबी शॉपिंग के लिए, मुझे नर्सरी बनाना है, उसकी शॉपिंग के लिए मुझे टाइम निकालना था, बट एट द एंड 3rd सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है और मैंने बिल्कुल टाइम नहीं निकाला है। तो अगर आपकी लीव्स पहले से शेड्यूल्ड होंगी, आप उसमें से एक दिन निकालो फॉर बेबी शॉपिंग, एक दिन निकालो फॉर मैटरनिटी शॉपिंग, एक दिन आप निकाल सकते हो ऐसे ही घूमने के लिए, टेकिंग जस्ट टाइम आउट फॉर योर सेल्फ। तो अगर आप ये ऐसे प्लान कर लोगे तो आई थिंक आप अच्छे से अपने ऑफिस का काम मैनेज कर सकते हो और अपनी प्रेगनेंसी लाइफ भी एंजॉय कर सकते हो। तो अगर मैं आपको अपने खुद का एग्जांपल दूं तो मैंने एग्जैक्ट यही टिप्स फॉलो किए थे, और ये टिप्स फॉलो करते हुए मैंने अपने लिए अपनी शॉपिंग का भी टाइम निकाल लिया था। मैं अपॉइंटमेंट्स और स्कैन्स पे भी आराम से जा सकती थी। तो ये फॉलो किया था, इस वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा बहुत मैनेज था, क्योंकि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस मैनेज करना, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रखना बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, बिकॉज इट डायरेक्टली इफ़ेक्ट्स द बेबी। तो आप भी यही फॉलो करें और एक प्लान पहले से बना के रखें। मैंने अपने 4-5 महीने बिफोर डिलीवरी का एक लीव प्लान अच्छे से बनाया हुआ था और सबके साथ शेयर किया हुआ था, जिससे कि मेरे सीनियर्स को, मुझे और मेरे बॉस को, सबको ये पता था कि मैं इस दिन लीव पे जाने वाली हूँ, तो उस हिसाब से ही मुझे टास्क एलोकेट होता था। तो आप भी ये करें, इससे आपकी बहुत मदद होगी। सो दीज वर लिटिल टिप्स, थोड़ी सी एडवाइस, थोड़ा सा ज्ञान फ्रॉम माई साइड कि आप कैसे अपनी प्रेगनेंसी लाइफ और अपनी वर्क लाइफ को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप चीज़ें प्लान कर लेते हो वेल अहेड ऑफ टाइम, तो आप सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पाओगे, सब चीज़ों के लिए अच्छे से टाइम निकाल पाओगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बहुत बार कुछ अनफोर्सिन चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको भी आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। सो आई होप ये छोटी छोटी टिप्स आपको हेल्प करेंगी इन मैनेजिंग योर प्रेगनेंसी जर्नी, इन मैनेजिंग योर वर्क लाइफ। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आपको लगता है कि और लोगों की हेल्प कर सकती हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में वो टिप्स बताइए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो देखने की ज़रूरत है उन सब के साथ। और प्लीज़ हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक यू एंड गुड बाय।